अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। बेटे, आज हम जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो हैं रेडिएशन डिटेक्टर्स। रेडिएशन डिटेक्टर्स जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं। वो इस वजह से कि रेडिएशन हमारी सेंसेस से डिटेक्ट नहीं हो सकती, तो इसलिए हमें इन्हें डिटेक्ट करने के लिए कोई ना कोई डिटेक्टर मौजूद हैं, तो हमें वो डिटेक्टर पढ़ने होंगे। तो बेटे, हमारी बुक में आज 3 डिटेक्टर हैं, तो हम उसे 3 डिटेक्टर्स को पढ़ते हैं। तो उनमें पहला है विल्सन क्लाउड चैम्बर। 1911 में CTR विल्सन ने इसको इन्वेंट किया था और डिवाइस को लिखने का जो तरीका है वो आपको एज इट इज़ बताया गया है। तो लिखना भी इसी तरतीब से जैसा आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। डेफिनेशन है, इट इज़ अ डिवाइस टू यूज टू शो द विजिबल ट्रैक्स ऑफ रेडिएशन। ट्रैक्स क्यों शो किए जाते हैं? जब हम ट्रैक्स को पढ़ेंगे तो तब बताऊंगा कि ट्रैक्स शो करने से क्या फ़ायदा होगा। प्रिंसिपल, आयोनाइजेशन प्रोड्यूस बाय रेडिएशन इन चैम्बर टू सैचुरेटेड वेपर्स ऑफ अल्कोहल, यानी आयोनाइजेशन प्रोड्यूस होगी रेडिएशन के ज़रिए और अल्कोहल के सैचुरेटेड वेपर्स बन जाएंगे उनसे अंदर। कंस्ट्रक्शन मैंने थ्योरेटिकली इसलिए नहीं लिखी क्योंकि डायग्राम बना दी। तो डायग्राम में जो पार्ट्स आपको बेटे नजर आ रहे हैं वही कंस्ट्रक्शन है। तो पहला क्या है? मूवेबल पिस्टन, जो नीचे की तरफ आपको एरो नजर आ रहा है। एक रेडियोएक्टिव सोर्स आपको नजर आ रहा है और अंदर मॉइस्ट एयर नजर आ रही है। एक विंडो है जहां से आपको लाइट बीम आती हुई नजर आ रही है और ऊपर ग्लास प्लेट है। ग्लास प्लेट इसलिए लगाई जाती है ताकि ऊपर से कैमरे से आप ट्रैक कर लें, ट्रैक्स को ट्रैक्स देख लें, शो कर दें। तो ये इन पार्ट्स के नाम लिखना ही जो है वो आपके पास क्या होगा बेटे? वो आपके पास ऑपरेशन होगा। तो पहले ऑपरेशन, एयर सैचुरेटेड ड्यू टू अल्कोहल। अब बात देखें, एकदम जब आप पिस्टन नीचे खींचेंगे तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगी। अल्कोहल सॉफ्ट पैड है क्योंकि, तो जब आप अल्कोहल आपको पता है उड़ती है, परफ्यूम्स में अल्कोहल होती है, इसीलिए कि जब आप परफ्यूम के 4-5 स्प्रे लगा लेते हैं तो वो उड़ता है और खुशबू फैलती है। तो इसमें भी एकदम ये फैलेंगे और अंदर सैचुरेटेड वेपर्स बन जाएंगे, वो एयर पे इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। जब अंदर रेडियोएक्टिव सोर्स अल्फा बीटा गैमा जो भी होगा, जो अंदर एयर के मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज करेगा, तो अंदर एक फोग बनना शुरू हो जाएगी, आयन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे अलोंग द पाथ ऑफ द रेडिएशन। तो इसीलिए इसको कहते हैं क्लाउड चैम्बर, क्योंकि जो आयन्स होते हैं उन पर अल्कोहल के वेपर जमना शुरू हो जाते हैं और आपको ऐसा लगता है जैसे मिस्ट ड्रॉप है, अंदर कोई चीज बादलों की तरह बन रही है, इसलिए इसको क्लाउड चैम्बर कहते हैं। अब ऊपर से जब तस्वीर लेंगे माइक्रो कैमरा से ग्लास प्लेट के थ्रू, तो आपको ट्रैक्स नजर आएंगे। तो ट्रैक्स बेटे आप देख सकते हैं, ये हमारे पास ट्रैक है, ये अल्फा का ट्रैक। अल्फा का जो ट्रैक है वो डेंस, स्ट्रॉन्ग और आयोनाइजेशन पावर को शो कर रहा है। जितना ट्रैक डेंस होगा वो उतनी ज्यादा आयोनाइजेशन पावर को शो कर रहा होगा। तो इसलिए हमें पता लगा कि अल्फा की आयोनाइजेशन पावर सबसे ज्यादा है। दूसरा, स्ट्रेट, आप बड़ा गौर से देखिए, वो कह रहे हैं स्ट्रेट ट्रैक्स द अल्फा पार्टिकल हैज अ लार्ज मैस एंड मोमेंटम। क्योंकि स्ट्रेट ट्रैक है, आयोनाइजेशन पावर ज्यादा है तो उसका मैस भी ज्यादा है। मैस ज्यादा तो मोमेंटम और एनर्जी ज्यादा, जब एनर्जी ज्यादा तो ज्यादा मॉलिक्यूल आयोनाइज कर देगा। बीटा पे आ जाए तो बीटा कहता है वेरी फास्ट बीटा पार्टिकल्स। थिन ट्रैक्स, थिन और स्ट्रेट ट्रैक्स हैं। थिन ट्रैक्स क्या जाहिर कर रहे हैं कि इसकी आयोनाइजेशन पावर कम है, किससे? बीटा से, लेकिन पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है। और मैंने पीछे आपको पढ़ाया भी लास्ट लेक्चर्स में कि बीटा असल में क्या है बेटे? बीटा असल में इलेक्ट्रॉन्स ही है, ठीक है। तो ये शॉर्ट और जिगजैग पाथ है, इसका कर्व पाथ है, जो ये शो कर रहा है कि इसकी आयोनाइजेशन पावर कम है लेकिन इसकी ज्यादा है पेनिट्रेशन पावर। तो तीसरी गैमा पे चलते हैं। गैमा का कोई रेगुलर पाथ नहीं होता, कोई रेगुलर पाथ नहीं बनता, जिगजैग ना स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। अजीब सा इसका जो छोटे छोटे से लाइनें मिल जाती हैं बस। तो गैमा ये शो करती है कि इसकी हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर और लोएस्ट आयोनाइजेशन पावर है। मैंने अभी क्या बताया? जितना ट्रैक थिक होगा आयोनाइजेशन पावर उतनी ज़्यादा होगी। तो इसका तो सबसे थिन है, तो इसकी आयोनाइजेशन पावर कम है गैमा की, लेकिन पेनिट्रेशन पावर हाईएस्ट है, ठीक।
ठीक है बेटे। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, जीएम काउंटर, गीगर मुलर ट्यूब। तो गीगर मुलर ट्यूब को आप जरा गौर से देखें, डेफिनेशन इसकी क्या है, इट इज यूज टू डिटेक्ट एंड काउंट द रेडिएशन। वो सिर्फ ट्रैक करता था, ये डिटेक्ट भी करता है और अल्फा और बीटा को काउंट भी कर लेता है, गैमा काउंट नहीं कर सकता, इसका डेड टाइम ज्यादा होता है, क्योंकि इसका डेड टाइम ज्यादा होने की वजह से ये गैमा को काउंट नहीं कर सकता। डेड टाइम क्या होता है अभी आगे चल के पढ़ते हैं। प्रिंसिपल, तो आप प्रिंसिपल देख रहे हैं, आयनाइजेशन प्रोड्यूस बाय रेडिएशन गैस प्रेजेंट इन ट्यूब, यानी जो ट्यूब में गैस है उसकी प्रेजेंस को आयोनाइज करता है ये, यानी ये भी आयोनाइजेशन के प्रिंसिपल पे ही काम करता है। ये बेटे एक ट्यूब है, बीच में एक रिजिड एनोड लगा हुआ है, ये विंडो है और ऊपर कैथोड है, ठीक है बेटे। अच्छा, अब जरा गौर कीजिए, ऑपरेशन में आपको 400 वोल्ट जो है वो एनोड के कैथोड के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस रखेंगे हम। आयन पेयर प्रोड्यूस फ्रॉम द आर्गन एटम बाय रेडिएशन, जब रेडिएशन अंदर एंटर होंगी आपको नजर आ रही हैं ये रेड कलर की रेडिएशन, और ये देखें ये इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं और ये पॉजिटिव आयन भी साथ साथ बन रहे हैं, जरा गौर करें। तो ये आयन भी साथ साथ बन रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन आयन पेयर क्रिएट हो गया है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद वो ये कहता है कि पॉजिटिव आयन मूव टुवर्ड्स द कैथोड विद द डेड टाइम 10⁻⁻14। अब ये असल में डेड टाइम है, क्या मतलब हुआ इसका, आयन देखें काफी ज्यादा हैवी होता है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हल्का है तो वो जल्दी से भागेगा एनोड की तरफ क्योंकि वो पॉजिटिव है, वो काउंट हो जाएगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, अब इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि ऊपर जाते हुए जो है आयन, पॉजिटिव आयन कैथोड की तरफ जाते हुए ज्यादा टाइम ले लेता है, और कितना ले लेता है 10⁻⁻4 सेकेंड, इसी को डेड टाइम कहते हैं। नीचे इलेक्ट्रॉन तो पहुंच भी गए हैं, आयन अभी तक पहुंचा ही नहीं, तो यही तो डेड टाइम है, ठीक है। क्विंचिंग क्या होती है वो मैं भी समझाता हूं, पहले इसका ऑपरेशन जरा एक वीडियो से समझते हैं। देखें जी जरा, मैं वीडियो से आपको एक इसका ऑपरेशन, रेडियो एक्टिव डिटेक्टर है, जीएम काउंटर है बेटे, ठीक है, आपके सामने एनिमेशन, ये ओरिजिनल शेप होती है इसकी, ये एक मीटर की तरह का है, छोटा सा डिवाइस है, कोई बड़ा डिवाइस नहीं है, लेकिन पोर्टेबल नहीं है छोटा। अब ये रेट मीटर है, ये रेडिएशन पर सेकंड के हिसाब से काउंट करता है, यानी एक सेकंड में कितनी रेडिएशन है, आप स्टॉप वॉच चला के इसको जो है वो काउंट कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसका जो स्पीकर भी इसमें लगा होता है जो आपको साउंड के जरिए भी बता देता है। गीगर मुलर ट्यूब वर्क कैसे करती है, अब जरा गौर से देखिएगा बेटे, 450-400 वोल्ट मैंने आपको बताया, 400 से 450 वोल्ट होना चाहिए। अब आपको नजर आ रही है कि ये एक वायर है, सेंट्रल वायर, यही एनोड है, ये एनोड है बेटे, और यहां गैस है सारी भरी हुई, और ये साइडों पे कैथोड है। ये जो लगी हुई है ये थिन माइका विंडो है, थिन माइका विंडो इसलिए लगाई गई है क्योंकि यहां से रेडिएशन एंटर होनी है और अंदर ये आयन पेयर क्रिएट होने हैं, ये देखें। अब इलेक्ट्रॉन ने पहुंचना है एनोड पे और पॉजिटिव आयन ने जाना है कैथोड की तरफ। तो हमने कैथोड जब टकराता है, ये याद रखिएगा, कैथोड से पॉजिटिव आयन जब टकराता है तो वो कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकालता है, हमने उस इलेक्ट्रॉन से बचना है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन काउंटिंग में नहीं आना चाहिए। तो इसी चीज को हम जिस चीज से बचते हैं, इस एक्स्ट्रा काउंट से हम जिस चीज से बचते हैं उसी को हम कहते हैं, ठीक है, कि हमारे पास ये क्या है, एक्स्ट्रा काउंट। मैं फिर से बताता हूं, जब पॉजिटिव आयन कैथोड की तरफ जाता है तो उससे टकरा के कैथोड से एक इलेक्ट्रॉन निकालता है, इसको कहते हैं सरप्लस काउंट। हमें इस सरप्लस काउंट से बचना है, तो हम कैसे बचेंगे, वो प्रोसेस है क्विंचिंग। तो क्विंचिंग की डेफिनेशन भी यही हुई, ठीक है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच वी अवॉइड द सरप्लस काउंट। अब ये सरप्लस काउंट किस तरह करते हैं बेटे, तो दो तरीके हैं, सेल्फ क्विंचिंग और इलेक्ट्रॉनिक क्विंचिंग। पहले सेल्फ क्विंचिंग, आर्गन गैस के साथ कोई ऐसी गैस डाल देते हैं जिसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम हो आर्गन से, और वो है ब्रोमीन। जब रेडिएशन अंदर एंटर होंगी ब्रोमीन पहले आयोनाइज हो जाएगी, ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉन काउंट हो गए, अब जब ब्रोमीन ऊपर जाके टकराएगा उसका पॉजिटिव आयन, तो वो कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, लेकिन बाद में आयन किसके बने, आर्गन के।
अब ब्रोमीन का आयन तो ऊपर कैथोड पे पहुंच गया और उसने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब नीचे से आर्गन का आयन आ रहा है, ऊपर से कैथोड का इलेक्ट्रॉन आ रहा है, नीचे से आर्गन का आयन आ रहा है, तो आर्गन का आयन उधर ही पकड़ लेगा, उस इलेक्ट्रॉन को एनोड तक नहीं जाने देगा। तो इस तरह आप सरप्लस काउंट से बच जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक क्विंचिंग क्या है वो समझने में बहुत आसान है। ये एक ऑटोमेटिक सेटिंग होती है बेटे, जब पल्स काउंट हो जाती है अंदर तो एनोड को एक हैवी नेगेटिव पोटेंशियल कुछ लम्हे के लिए दे दिया जाता है। पल्स काउंट करते ही एक नेगेटिव पोटेंशियल दे दिया जाता है जो कि डेड टाइम के ख़त्म होने से पहले पहले दिया जाता है। तो ऊपर से जब इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा होगा, कैथोड वाला इलेक्ट्रॉन जो आयन पॉजिटिव आयन के टकराने से निकला है, वो इलेक्ट्रॉन क्योंकि अब एनोड भी नेगेटिव हो चुका है, वो एकदम वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। तो ये मॉडर्न तरीका है जिससे आप सरप्लस काउंट से बचते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं बेटे, सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। इट इज यूज टू डिटेक्ट एंड काउंट द रेडिएशन इवन गैमा रेज। मैंने जानबूझ के ये लिखा है इवन गैमा रेज, क्योंकि मैंने पिछले में आपको बताया कि उसका क्या है, उसका नुकसान क्या है जीएम काउंटर का, यही है कि वो लॉन्ग डेड टाइम की वजह से गैमा रेज काउंट नहीं कर पाता, लेकिन ये कर लेता है। अब इसमें क्या होता है प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस बाय रेडिएशन इन डिटेक्टर्स कोर। ठीक है, डिटेक्टर की कोर ये देखें किसकी बनी हुई है, एन टाइप और पी टाइप की। तो ये रेडिएशन ऊपर से आ रही है। जब रेडिएशन आगे टकराती हैं बेटे डिप्लीशन रीजन में, तो डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होते हैं और इलेक्ट्रॉन चल पड़ता है पॉजिटिव की तरफ और नेगेटिव की तरफ चल पड़ते हैं इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ और जो होल है वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। ऊपर गोल्ड लेयर लगी होती है दोनों साइडों पे, दोनों साइडों पे डिटेक्टर के देखें गोल्ड लेयर शो की गई है, ये गोल्ड लेयर। ठीक है, क्योंकि गोल्ड बहुत अच्छा जो है वो कंडक्टर है और इसको जंग भी नहीं लगता, इसलिए इसको यूज किया जाता है। अच्छा, अब जंक्शन रिवर्स बाइस है। अब रिवर्स बाइस क्यों, रिवर्स बाइसिंग में खुद से तो ऑपरेट होगा ही नहीं, ठीक है, ना काउंटर कोई काउंटिंग करेगा। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी और होल नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ जाएंगे तो करंट फ्लो कर जाएगा। तो रिवर्स बाइसिंग में अगर काउंटिंग शुरू हो गई तो ये इस बात की निशानदेही होगी कि कहीं ना कहीं से रेज आ रही हैं। अच्छा, इंसिडेंट रेज प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन होल पेयर इन डिप्लीशन रीजन, तो ये भी आपको बताया मैंने। मोबाइल चार्जेस टुवर्ड्स रिस्पेक्टिव साइड्स, तो रिस्पेक्टिव साइड्स मतलब मोबाइल चार्जेस यानी मूव करते हुए चार्जेस, यानी होल नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ जाएगा। ठीक है, पल्स इज एम्पलीफाइड एंड काउंट बाय द स्केलर सर्किट, ये जो बाहर लगा हुआ है ये काउंट करेगा इस पल्स को। अच्छा, अब जरा इधर आ जाए। इट हैज फॉलोइंग एडवांटेजेस, इसके एडवांटेज क्या है, ये सबसे जबरदस्त चीज है, सबसे जबरदस्त। पहली बात पोर्टेबल है, पहली चीज क्या यानी आप जब भी किसी न्यूक्लियर फैसिलिटी का हॉस्पिटल में भी या किसी रिसर्च सेंटर में विजिट करेंगे तो ये पोर्टेबल है कि आपकी जेब पे एक डोजीमीटर लगाया जाएगा ताकि आपको अंदर जाते हुए कितनी रेडिएशन थी और बाहर आते हुए आपने कितनी गेन की, ये डोजीमीटर आपको बताएगा। ठीक है, तो ये पोर्टेबल होता है। दूसरा, चीप टू कंस्ट्रक्ट, सेमीकंडक्टर से डिवाइस बनता है तो इंतहाई आसान और सस्ता है बनाने में, चीप टू कंस्ट्रक्ट। इसके साथ ही ठीक है, लो वोल्टेज 3 से 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको चाहिए होते हैं और रेडिएशन इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट इजीली प्रोवाइड कर सकती है और ये ऑपरेट हो जाता है। तो ये इसके एडवांटेज हैं बेटे। ठीक है, इसको अच्छी तरह याद रखिएगा तो आपको पता लगेगा कि ये इन तीनों में से अक्सर जीएम काउंटर या सॉलिड स्टेट डिटेक्टर ये 5 नंबर का पेपर में आ ज़रूर जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए बेटे अल्लाह हाफिज़।